हमने बात करा था सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। हमने जाना था कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और उसको किस प्रकार से डिराइव किया जाता है। यानी हम लोग जो है पिछले क्लास में हमने डेरिवेशन देखा था कि सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन किस प्रकार से होता है, वो हमने देखा था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, जो सेक्शन फॉर्मूला है इसका क्या एप्लीकेशन है, यानी सेक्शन फॉर्मूला का को हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चंस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टारगेट है, सिंपल सा टारगेट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे अच्छे तरीके से आइडिया नहीं हो पाएगा। ठीक है, और हम लोग जो क्वेश्चंस लेंगे वो आपके क्लास 10th के क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 7 है, उसका जो 7.2 एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखोगे ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या कि आपके पास एक लाइन गिवन है। ठीक है, आपके पास एक लाइन है और लाइन नहीं दिया हुआ है, मान के चलो, तो आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, मान लो कि आपके पास एक ए पॉइंट हो गया, दूसरा ये बी पॉइंट हो गया। ठीक है, आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, एक ए पॉइंट हो गया, दूसरा आपके पास बी पॉइंट हो गया। ऑल ओके ना। अच्छा, जो पहला पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दिया है -1,7 है ना, और जो दूसरा पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट गिवन है दैट इज 4,-3। ये आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है। अच्छा, और आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इन ये जो ए और बी है ना, इनको आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, बोल क्या रहा है यहाँ पे कि एक ऐसा पॉइंट है पी, है ना, एक ऐसा पॉइंट है पी जो इस पूरे लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है पी जो क्या कर रहा है, इसको यानी पूरा जो लाइन हमारा है ए बी, इसको क्या कर रहा है, 2:3 रेशियो में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पी है इसका आपने कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो एक सिंपल सा ट्रिक आपने याद रख लेना है कि जब भी रेशियो की बात आएगी, है ना, जब भी रेशियो की बात आएगी आपको सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, जब भी रेशियो की बात आएगी हमेशा जो है आपको सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है। इस बात का हमेशा अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में चलिए अब हमको देखते हैं कि भाई सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। ये तो क्वेश्चन हमने समझ लिया कि भाई हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, ए बी एक लाइन है जिसका ए का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स, बी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और पी एक पॉइंट है जो उस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। और हमने करना क्या है, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पी पॉइंट है इसका हमने कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी हमने एक्स और वाई निकालना है। चलिए फॉर्मूला सबसे पहले लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको पता है कि x इक्वल टू होता है m1x2 प्लस होता है m2x1 अपॉन होता है आपका m1 प्लस m2। ठीक है, फिर आपका y का फॉर्मूला क्या होता है, तो y का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस होता है आपका m2y1 अपॉन होता है m1 प्लस m2। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि हमने जो वैल्यूज है ना वो वैल्यू रख देनी है। जैसे ये आपका क्या है, ये x1 है ना, ये क्या है आपका x1 है, ये क्या है आपका y1 है ना, ये क्या होता है आपका, तो ये x2 होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, तो y2 होता है। और ओके, ये क्या होता है आपका, तो ये m1 होता है, और ये क्या होता है आपका m2 होता है। कुछ नहीं करना, आपने सिंपल तरीके से वैल्यू रख देनी है। जैसे आप वैल्यू रखोगे आपको आपका जो कोऑर्डिनेट है यानी पी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको मिल जाएगा। चलिए रख के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्या है, m1 है, तो m1 यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 रख दो आप यहाँ पे, 2 रख दिया हमने। फिर क्या है, x2 है, x2, तो x2 कितना आपका 4 है, तो 4 रख दो आप यहाँ पे। और ओके ना, फिर क्या आपका m2 है, तो m2 कितना आपका 3 है, तो 3 को 3 रख दो आप यहाँ पे। ऑल ओके ना, फिर क्या है, x1 है, x1, तो x1 कितना आपका -1 है, तो यहाँ पे -1 आप रख दो। ऑल ओके ना, फिर आप क्या करो, क्या है, फिर m1 प्लस m2 यानी दोनों को जोड़ दो, यानी 2 को और 3 को जोड़ दो, तो 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। जब इसको आप सॉल्व करो कितना हो गया, 2 4 जा 8, और ये हो गया -3 अपॉन 5, यानी 8 -3 हो गया 5/5, यानी कितना निकल गया 1, यानी x जो हमको मिल गया वो कितना मिल गया, हमको 1 मिल गया। ऑल ओके ना, चलिए x मिल गया हमको। अब हमको क्या करना है, y कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा वही लॉजिक है, हमको वैल्यूज पता है, हमने सिंपली क्या कर देना है, वैल्यू रख देना है। ठीक है, ये तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, x कैलकुलेट कर लिया, और x हमको कितना मिल गया, यानी हमको एब्सिसा मिल गया। एब्सिसा कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसका जो है y है ना, यानी ऑर्डिनेट हमको कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए ऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, y इक्वल टू क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना आपका 2 है, तो 2 रख दो आप यहाँ पे। और ओके ना, फिर क्या है, y2 है, तो y2 यहाँ पे है आपका, है ना, ये y2 है -3, तो -3 रख दो। फिर प्लस क्या है, m2 है, तो m2 कितना आपका, ये m2 हो गया 3 है ना, m2 जो है आपका वो कितना है 3 है, तो यहाँ पे m2 क्या करोगे आप 3 रख दोगे। और ओके, फिर क्या आपका y1 है, तो y1 कितना आपका, ये है y1 आपका,
7 है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो 7 रख दो। अच्छा अपॉन क्या M1 प्लस M2 यानी 2 और 3, तो यहाँ पे रख दो 5, तो यहाँ से निकल गया -6 हो गया। ये 2 और 3 कितना हो गया -6 हो गया। और ये 7 और 3 करोगे है ना, 7 और 3 करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 21 मिल जाएगा है ना। और ये हो गया नीचे में 5 यानी हो गया 15, 15 बाई 5 यानी कितना निकल गया 3 है ना। यहाँ से हमको कितना मिल गया 3 मिल गया। ऑल ओके ना, यानी हमको जो एब्सिसा तो हमको मिल गया था दैट इज 1, और जो हमको ऑर्डिनेट मिला वो कितना मिल गया 3, यानी ये जो हमारा आया यानी हमको रिजल्ट क्या मिला 1 और 3, यानी हमको जो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो कितना है 1,3 है। यानी फिर से इसको एक बार, ये जो हमारा लाइन था क्या था, लाइन ए बी था है ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना था ए बी का, जो ए का कोऑर्डिनेट कितना था -17 था है ना, और जो बी था आपका, बी का कोऑर्डिनेट कितना था 4,-3 था। और ये जो पी पॉइंट था जो जिसका कोऑर्डिनेट हमने अभी निकाला वो कितना निकाला हमने, ए का निकाला कॉमा 1 और 3 निकाला। और ये पॉइंट क्या कर रहा था, इस पूरे लाइन को 2:3 में क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। ठीक है, काफी आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, x1 y1 x2 y2 एंड m1 m2 लिख दो। उसके बाद आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपको इजीली आपको x और y मिल जाएगा। चलिए ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले एक हमको कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसका नाम है ट्राई सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ट्राई सेक्शन का, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ट्राई का मतलब होता है 3 है ना, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, और सेक्शन का मतलब होता है पार्ट है ना, यानी 3 पार्ट में है ना। इस बार जो है आपको पूरे लाइन को, एक आपके पास लाइन गिवन है, उस लाइन को देखिए, लाइन नहीं गिवन है यानी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए और बी आपके, ए और बी जो है ना उसके एंड पॉइंट गिवन है, ऐसे बोलो आप। तो एक लाइन है उसका एंड पॉइंट गिवन है, ए और बी जो है उसका एंड पॉइंट गिवन है, और उस लाइन को हमने जो है 3 पार्ट में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ऑल ओके ना, तो चलिए देखा जाए कि भाई किस प्रकार से 3 पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, या हमको आप ऐसे बोलो कि हमको ट्राइसेक्शन करना उस लाइन का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो लाइन दिया था उस लाइन को लिखते हैं, यानी लाइन यानी जो पॉइंट्स थे, एंड पॉइंट जो थे उस लाइन के, वो हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारे पास ए हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया बी। ऑल ओके ना। अच्छा ए कितना हमारे पास, तो ए हमारे पास है 4,-1, तो ये हो गया हमारे पास 4,-1, और बी कितना हमारे पास है, तो बी हमारे पास -2,-3। ऑल ओके ना। अभी देखो इसको क्या बोला गया है कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पे पॉइंट पी और एक हो गया यहाँ पे क्यू। तो देखो ये एक पार्ट हो गया आपका, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, तो 3 पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये हमको पता है कि भाई ये हमारा x1 है, ये हमारा क्या है y1 है, ये भी हमको पता है कि ये हमारा x2 है, और ये हमारा क्या चीज है y2 है। ऑल ओके ना, x1 y1 x2 y2 पता है हमको। अभी देखो अब p का रेशियो क्या होगा, समझिएगा ध्यान से यहाँ तक का रेशियो क्या होगा, 1 होगा। अभी हम p की बात कर रहे हैं, तो p के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 1 होगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा वो कितना होगा, होगा 2। ऑल ओके ना, यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, पी के बारे में बात करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, पी के बारे में बात करोगे, यानी पी का कोऑर्डिनेट निकालोगे। यानी यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस किसके लिए, फॉर पी के लिए। तो पी के लिए जो m1 है आपका है ना, m1 है वो हो गया 1, और m2 जो हो गया वो कितना हो गया 2 हो गया। ऑल ओके। अच्छा फिर आपके पास x1 गिवन है, आपके पास y1 गिवन है, आपके पास x2 गिवन है, आपके पास y2 गिवन है। अब यहां से क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करोगे, और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आप p का जो कोऑर्डिनेट है वो आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ये आपने खुद से करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात पी की। अब हम लोग अब बात करते हैं, थोड़ा क्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्यू की, अब क्यू में क्या होगा है ना, क्यू की अगर बात किया जाए तो देखो ध्यान से क्यू, यानी क्यू यहाँ पे है, यानी यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वो 2 है ना, और ये जो पोर्शन बच गया ये 1 हो गया। यानी क्यू के लिए, यानी फॉर क्यू, यानी सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस में यानी सेकंड केस के किसके लिए, फॉर क्यू के लिए। तो क्यू के लिए क्या हो गया, m1 कितना निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा, जबकि जो m1 है वो कितना निकल जाएगा आपका 1 निकल जाएगा। ऑल ओके ना। तो यहाँ पे जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, ट्राइसेक्शन वाली बात आए है ना, जब भी आपको ट्राइसेक्शन वाली बात मिल जाए तो आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ये p यानी यहां से यहां तक हो गया 1, और जो बाकी बचा वो कितना हो गया 2, यानी आपका जो p के लिए जो रेशियो हो गया वो क्या निकल गया, p के लिए रेशियो क्या निकल गया 1:2 निकल गया है ना। अच्छा क्यू की अगर बात करा जाए तो क्यू के लिए क्या हो गया, यहां से यहां तक कितना निकल गया 2 निकल गया है ना, और ये वाला पोर्शन कितना निकल गया 1 निकल गया है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या निकल गया 1। और आपने अब क्या कर देना है, इसकी क्यू का यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अच्छा जब हमको रेशियो मिल गया और हमारे पास x1 हमको पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। यानी हम लोग p का और q का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर भी हम आपको करके यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, चलिए
ये तो हो गया आपको करना कैसे है, ठीक है। हम इसको अब जो करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है ये गिवन था कि एक था आपका 4, -1 गिवन था, है ना। और जो बी था वो आपका था -2, -3 गिवन था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पी की कैलकुलेट करते हैं, यानी पी का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो पी के लिए रेशियो कितना था, 1:2, है ना। हम लोग बारी बारी से करते हैं, यानी पहले पी का करेंगे फिर क्यू का करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स, तो एक्स का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है एक्स का फॉर्मूला, m1 x2 प्लस क्या होता है m2 x1, है ना, अपॉन होता है क्या आपका m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला होता है ना। किसका फॉर्मूला होता है, एक्स का। वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल सी बात है m1y2, ठीक है, प्लस होता है आपका m2y1, ठीक है, अपॉन क्या होता है आपका m1 प्लस m2। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पी की, अभी हम लोग जो है किसकी बात कर रहे हैं, पी की बात कर रहे हैं। चलिए, यानी हम लोग पी का कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब क्या करना आपने, देखो आपको पता है कि भाई ये m1 है, ये आपका m2 है ना। तो आप m1 के जब रख दो आप 1 हो गया, इंटू, अब ये देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, तो x2 कितना, आपको यहाँ पे x2 चाहिए ना आपको, तो x2 कितना है, -2 है, तो -2 रख दो आप यहाँ पे। फिर क्या है, प्लस m2, तो m2 कितना है 2, तो 2 रख दो आप यहाँ पे। फिर क्या है, x1 है, तो x1 कितना आपका, वापस से 4 ले लो यहाँ पे, है ना, ये हो गया 4। और लोगे ना, फिर m1 प्लस m2, नीचे में क्या आपका m1 प्लस m2 है, तो m1 कितना आपका 1 है, और ये कितना है 2 है, तो m1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दो 3, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये होगा, जब सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा -2 और प्लस हो गया 8, यानी अपॉन 3, ये हो गया 6/3, यानी निकल गया 2। यानी आपको पी का जो पहला आपको जो उसका एब्सिसा निकल गया वो निकल गया 2। अच्छा, अब आपको क्या करना, अब आपको y निकाल लेना है ना। y कैसे निकालोगे, अब सेम प्रोसीजर है, सेम फॉलो करना है रूल आपको। m1 कितना आपका, तो 1 है, तो 1 रख दो आप यहाँ पे ना। y2 कितना है, देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, यानी y2 कितना है, -3 है, तो यहाँ पे -3 लगा दो आप, प्लस m2 कितना है, 2 है, तो 2 को 2 लिख दो आप यहाँ पे। और ओके ना, फिर क्या है, y1 है, ठीक है, तो y1 क्या आपका -1 है, तो यहाँ पे -1 लगा दो। और नीचे में क्या है, m1 प्लस m2, यानी दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, ये हो गया। और ओके ना, अब इसको जोड़ दो, तो ये हो गया -3 और ये कितना हो गया, -2, तो -3 और -2 कितना निकल गया, -5, यानी आपका निकल गया -5/3। यानी इसका हमने जो p का जो कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया 2, -5/3। ऑल ओके ना। अच्छा, सिमिलरली आप क्या करोगे, q का निकालोगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने p का निकाला वैसे ही आप q का निकाल लोगे। तो q के लिए क्या करना होगा आपको, तो सबसे पहले आप ये ए बी लिख देना, ए बी लाइन ड्रॉ कर देना, और ये क्यू है मान लो आपका। तो क्यू के लिए क्या हो गया, एक हो गया पोर्शन 2 और एक पोर्शन क्या हो गया 1 हो गया। यानी क्यू के लिए m1 कितना निकल गया 2 और m2 कितना निकल गया 1। और x1 तो आपके पास था ही एज यूजुअल जो पहले था, और x2 b का भी x2y2 तो था ही आपके पास। तो सिंपली आपने क्या कर देना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आप जो है q का कोऑर्डिनेट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आपको बता देते हैं यहाँ पे कि q का कोऑर्डिनेट कितना आएगा। तो जब सॉल्व करोगे देन यू गेट q का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको 0, -7/3 मिलेगा, ठीक है। तो एक बार क्या करना, आपने सबसे पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे तो बेहतर होगा। चलिए, ये तो हो गई बात 2 नंबर क्वेश्चन की। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। देखिए, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना उसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अभी देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे 2-3 बातों का आपको याद दिलाना चाहेंगे, ठीक है। सबसे पहली क्या बात किया कि whenever रेशियो इज नॉट गिवन, देखो रेशियो जब भी गिवन होगा तब तो आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, या जब भी रेशियो की बात भी आ जाए ना आपको, तब भी आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये आपको दिमाग में रखना है। लेकिन क्वेश्चन समटाइम क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि रेशियो गिवन नहीं होता है, या रेशियो जो है ना नॉट गिवन होता है, या रेशियो पूछ लिया जाता है। तो जब भी रेशियो पूछा जाए, है ना, whenever रेशियो इज बीइंग आस्क्ड, जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए तो आपने याद रखना है कि आपको k:1 लेना है रेशियो। ये बात आपने ध्यान में रख लेना है कि जब भी आपसे रेशियो पूछा जाए, ठीक है, या आपसे ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो, तो आपने जो है k:1 रेशियो ही लेना है। यानी ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2। तो इस बात का केवल आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपने ध्यान रखना है कि भाई पॉइंट एट एक्स एक्सिस क्या होता है। तो पॉइंट एट एक्स एक्सिस ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि पॉइंट एट एक्स एक्सिस जो होता है वो होता है x,0। अच्छा, और आपको पॉइंट एट वाई एक्सिस कितना होता है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। पॉइंट एट वाई एक्सिस होता है 0,1, ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिक बातें हैं ना कि भाई पॉइंट एट एक्स एक्सिस क्या होता है एंड पॉइंट एट वाई एक्सिस क्या होता है, सब हमने फर्स्ट क्लास में, जो हमने फर्स्ट क्लास लिया था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें हमने जितनी भी बेसिक चीजें ना उसमें हमने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी। चलिए, ये तो होगी बात, हमने समझ लिया कि भाई जब भी रेशियो नहीं गिवन होगा तो हम लोग, या जब भी पूछा जाएगा आपसे तो क्या लोगे आप k:1 लोगे,
अच्छा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा भाई, पॉइंट एट एक्स एक्सिस क्या होता है, x जीरो होता है। पॉइंट एट वाई एक्सिस क्या होता है, तो 0, y होता है। तो इन दोनों बातों का आपने ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब रेशियो कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे एक लाइन दिया है आपका, ठीक है। वो लाइन क्या है, ये आपका ए और बी हो गया, दो पॉइंट्स हो गए। और इन दोनों, मान लो ऐसे समझो आप कि एक लाइन हो गया और दोनों का एंड पॉइंट गिवन है। तो ए दिया है आपका यहाँ पे -3, 10 है ना, -3, 10 दिया है। और जो बी है आपका, वो बी गिवन है आपका 6, -8। जो बी गिवन है आपका वो है 6, -8। ऑल ओके ना। और यहाँ पे आपसे रेशियो पूछा जा रहा है ना। देखिए फिर से क्वेश्चन, हम एक बार हम क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए भी एक लाइन है, ए भी क्या है, लाइन है। और इस लाइन को एक पी पॉइंट जो है उसको डिवाइड कर दे रहा है, यानी उसको इंटरसेक्ट कर दे रहा है। और किस रेशियो में इंटरसेक्ट करना है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि भाई जो हमारा रेशियो है, जिस रेशियो में पी ने क्या करा, इंटरसेक्ट करा है, वो रेशियो कितना हमारा k:1 हम लोग मान लिया हम लोग यहाँ पे अपने से, ठीक है। अच्छा, और जब एक चीज ध्यान में रखना आप कि जब भी आपसे रेशियो पूछेगा तो आपको पी का कोऑर्डिनेट दे देगा, या पी का अगर कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो रेशियो दे देगा। तो दोनों में से एक मिसिंग होगा तो एक निकालना होगा। फिर से अगर आपसे यहाँ पे रेशियो पूछा है तो ऑब्वियस है कि कोऑर्डिनेट आपको देगा, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट है वो देगा। और यहाँ भी दे रखा है ऑलरेडी, यानी -1, 6। फिर से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो रेशियो पूछ दिया है। अभी तक क्या था कि रेशियो दिया था और पॉइंट ऑफ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। तो ये नॉर्मली दो तरह के क्वेश्चन तो हमने देख लिए। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए कि भाई किस प्रकार से ये होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि ये हमारा है क्या, x1 है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। ये हमको पता है कि भाई ये हमारा होता है x2, ये होता है हमारा y2। सबसे पहले इसको आप लिख लेना अच्छे तरीके से, भाई ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है। ये ऐसे आपके लिए क्या होगा ना, आसानी होगी समझने में, ठीक है। ये देखो, ये हमारा क्या है, m1 है, और ये हमारा क्या है, m2 है। ये हमारा मेन x हो गया और ये मेन क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। चलिए हमको पता है कि भाई जब भी रेशियो होगा या रेशियो की बात आएगी तो हमेशा हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। चलिए सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, तो हम बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। चलिए x का फॉर्मूला क्या होता है, तो m1 x2 होता है प्लस m2 x1 होता है अपॉन क्या होता है आपका m1 प्लस m2। चलिए तो सबसे पहले x तो आपका गिवन है ना, x कितना है आपका -1 गिवन है, तो यहाँ पे आप रख दो -1। और लोग के यहाँ तक फिर क्या है m1। अभी देखो आप ध्यान से कि भाई m1 कितना गिवन है, तो m1 है आपका k, तो यहाँ पे आप रख दो k इंटू x2 है, यहाँ पे x2 की बात आ रही है। तो भाई ये तो x1 है ना, और यहाँ पे है x2, यानी x2 कितना है 6, तो 6 रख दो आप यहाँ पे। प्लस m2 कितना है आपका, तो 1 है, तो 1 रख दो आप यहाँ पे। फिर x1 कितना है -3, तो यहाँ पे -3 आप रख दो, ऑल ओके ना। अच्छा, फिर क्या आपका m1 प्लस m2 है, m1 प्लस m2, तो m1 कितना है k है, और ये 1 है, यानी k प्लस 1। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अब आपने क्या कर देना है, सिंपली इसको सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, यानी आपको रेशियो मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ये तो -1 हो गया ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो हो गया 6k हो गया, और ये हो गया -3, तो यहाँ पे आप लिख दो 6k -3। ऑल ओके ना। नीचे में क्या आपका k+1। अब जब इसको क्रॉस करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा -k-1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 6k-3। एक तरफ करोगे आप यहाँ पे, यानी k को एक तरफ करोगे, यानी -k, ये +6 था, इधर आएगा तो -6k। अच्छा, ये -3 था और ये -1 है, उधर आएगा तो +1 हो गया, ठीक है। ये हो गया +1, तो ये हो गया आपके पास -7k, ये हो गया -7k, और इधर निकल गया आपके पास, ये निकल गया ये 2 निकल गया, ऑल ओके ना। तो यहाँ से हमको मिल गया क्या क्या निकल गया आपको, -7k इक्वल टू क्या मिल गया आपको, -2। तो ये जो माइनस है और ये माइनस आप यहाँ से कैंसिल कर दो, यानी ये माइनस और ये माइनस आप यहाँ से कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, और आपको k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2/7। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से आपने जो रेशियो कैलकुलेट कर लिया कि जो आपको रेशियो मिलेगा वो रेशियो कितना मिलेगा, 2:7 मिलेगा, ऑल ओके ना। अब यहाँ पे आपको y कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एक बात ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दे और रेशियो पूछ दे, तो हमेशा आप एक भी निकालोगे ना, यानी x या निकालो या y निकालो, दोनों में से कोई भी अगर आप निकालोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यानी यहाँ जो आपको रेशियो मिला वो कितना मिलेगा, 2:7। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई व्हेनेवर रेशियो इज नॉट गिवन, या व्हेनेवर रेशियो इज बीइंग आस्क्ड, जब भी आपसे रेशियो पूछा जा रहा है या रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है आपने k:1 ले लेना है, ऑल ओके। चलिए ये तो होगी बात क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार का है। यहाँ भी एक आपको लाइन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो लाइन का जो एंड पॉइंट है वो हम लोग लिख देते हैं, ये हो गया और ये हो गया हमारे पास b।
ए कितना गिवन है हमारे पास, तो ए है हमारे पास दैट इज 1,-5। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1,-5 हम लोग लिख देंगे। देखिए जो भी हम क्वेश्चंस बता रहे हैं इसके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम लोग इसको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरा उद्देश्य है कि आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया जाए, ठीक है। उसके बाद ट्रिक्स तो बहुत सारे ट्रिक्स है, ठीक है, हम लोग ट्रिक्स के थ्रू भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो है ट्रेडिशनल मेथड सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके पास क्या है भाई, एक लाइन था ए और बी, एक लाइन ए भी एक लाइन था और उसका एंड पॉइंट गिवन था, एक एंड पॉइंट है 1,-5 और बी का जो एंड पॉइंट है -4,5। यहाँ भी रेशियो पूछे जा रहे हैं, तो अपने से आपने क्या कर देना है कि भाई ये जो रेशियो है आपका वो k:1 है, ठीक है, ये अपने से आप कर देना, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि ये जो लाइन है ना इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस। अब तो बात आती है कि भाई कौन सा एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट होता है, तो ये आपको याद रखना होगा कि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो होता है x,0। ये आपको याद रखना है। फिर से पॉइंट एट एक्स एक्सिस क्या होता है, तो x,0। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, अब हमको जब पता चल गया तो ये हमको पता है कि भाई ये x1 है, तो यहाँ पे आप लिख दो साइड में कहीं छोटा सा x1, ये हमारा है y1। सबसे आसान तरीका यहाँ पे लिख दो, कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। x2 ये है y2, ये हमारा मेन x, ये हो गया मेन y। मेन y यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट की बात करें, ये हो गया हमारा m1 और ये हो गया हमारा भाई m2। ऑल ओके ना। अब कुछ नहीं करो, आप x का फॉर्मूला अप्लाई करो या y का फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखो, तो हम यहाँ पे आपको सलाह ये देंगे कि जो जीरो वाला पोर्शन है ना वही वाला अप्लाई करो, जहाँ पे मतलब जो आपका अगर ऑर्डिनेट जीरो दिया है तो ऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ऑर्डिनेट का फॉर्मूला अप्लाई करो। अगर एब्सिसा दिया है जीरो तो अब एब्सिसा वाला कॉन्सेप्ट यानी एब्सिसा वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। चलो, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनेट जीरो है ना, ये y जीरो है, तो हम लोग यहाँ पे y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर। तो y का फॉर्मूला क्या होता है, तो m1y2 प्लस क्या होता है, m1y2 होता है ना, प्लस m2y1 अपॉन क्या होता है, m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है ना। चलिए, वैल्यू रख दिया जाए, वैल्यू भाई क्या क्या मिलेगा, m1 पता है आपको, यहाँ पे k है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, k लिख दो। ऑल ओके ना। फिर क्या है y2, फिर क्या है y2, ये y1 है और यहाँ पे है आपका y2 5, तो यहाँ पे 5 रख दो आप। प्लस क्या है m2 1 है तो 1 रख दो आप यहाँ पे। y1 कितना है, -5, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, 5 रख दो, यानी सॉरी -5 रख दो यहाँ पे। ऑल ओके ना। अच्छा, नीचे में क्या है, m1 प्लस m2, यानी m1 कितना है, k है, और आपका m2 कितना है, 1 है, यानी यहाँ पे क्या हो गया k प्लस 1 हो गया। ऑल ओके ना। अच्छा, y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0, तो यहाँ पे मान लो हो गया 0। अब क्रॉस करोगे तो ये पूरा क्या हो गया, 0। तो बचा क्या हमको, हमारे पास बच गया 5k, है ना, हमारे पास क्या बच गया 5k, ठीक है, -5 बच गया है ना, 5k -5 बच गया, इक्वल टू क्या बच गया, हमारे पास बच गया 0। ऑल ओके ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से k कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो आप यहाँ से क्या मिल गया आपको, यहाँ से हमको जो है k मिल गया, है ना, और k हमको कितना मिल गया, तो k हमको मिल जाएगा 1:1। ऑल ओके ना। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा, तो k हमको कितना मिल गया, 5k इक्वल टू कितना हो गया 5। तो यहाँ से हमको क्या कितना मिल गया, 1 मिल जाएगा। यानी जो रेशियो हमने माना था k:1, हमने रेशियो माना था ना, हमने क्या रेशियो माना शुरू में, k:1, तो हमारा जो फाइनल आंसर मिलेगा हमको 1:, क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा। ऑल ओके ना। यानी हमको जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 1:1 हमको रेशियो मिल जाएगा। ऑल ओके ना। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब जो है ना आपको x भी कैलकुलेट करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला था ना कि आपको जो है क्वेश्चन बोला भी गया है कि आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन भी कैलकुलेट करना है। यानी आपको 0 तो ठीक है, लेकिन आपको x कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन यहाँ पे क्या हमारा x एक्सिस है, और जब पॉइंट ऑफ डिवीजन x एक्सिस है यानी x 0 है, यानी हमको x तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। चलिए, x कैलकुलेट कर लिया जाए, तो रेशियो तो हमको मिल गया ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, x का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो x का फॉर्मूला फिर से क्या होता है, m1x2, फिर से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे x का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस होता है आपका m2x1 अपॉन होता है आपका m1 प्लस m2। ये होता है किसका फॉर्मूला, x का फॉर्मूला। m1 m2 हमको मिल चुका है, कितना है हमारे पास भाई, 1 और 1 है, ये भी 1 है और ये भी क्या है, 1 है, हमको मिल चुका है। फॉर्मूला रख दिया जाए तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये तो 1 ही हो गया। x2 कितना है, -4, तो यहाँ पे -4 रख दो, है ना, प्लस m2 तो 1 है ना, x1 कितना आपका 1 है, तो x1 1 रख दो आप यहाँ पे। अच्छा, नीचे में कितना हो गया, m1 प्लस m2, यानी 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से आपको मिल गया -3/2, है ना, यहाँ से आपको कितना मिल गया, -3 आपको 2 मिल गया। और ओके ना। यानी आपका जो पॉइंट निकला, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला, ठीक है, फिर से आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला वो कितना निकल गया, -3/2, 0, और जो आपका रेशियो निकला वो कितना निकल गया, 1:1 आपका रेशियो भी निकल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर क्या वो बेसिक बातें वो समझो। तो पैरेललोग्राम आपको पता होगा,
तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये वाला पोर्शन बराबर होता है और ये वाला पोर्शन क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी होगी क्या चीज, कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम लिखते हैं आपको कि जो डायगोनल्स ऑफ क्या चीज, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी आपको बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी आपको एक प्रॉपर्टी और अच्छे तरीके से आनी चाहिए, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है ये भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2। तो इन दो बातों का अगर आपको ध्यान है, यानी सबसे पहला कि भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला का अगर आपको जानकारी है, एंड ये आपको प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम का कि भाई डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो अब जो है आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बात की भाई क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये क्या है आपका डी। यानी हमने सबसे पहले क्या करा, एक हमने पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला काम हमने ये करा कि हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ए गिवन है आपका 1,2 है ना, ये जो पैरेललोग्राम है ना आपका, यहाँ पे ए गिवन है कितना है 1, ये 2 गिवन है। ठीक है, और जो बी है आपका, बी गिवन है आपका 4, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 4, जो वाई है, ये हो गया आपका बी, ए हो गया और दूसरा हो गया हमारा बी। और लोग ना 4, यहाँ पे कॉमा छोड़ दिया हमने, ये हो गया हमारा कॉमा। ठीक है, चलिए ये ए हो गया, दूसरा हो गया हमारा बी। और ओके, अच्छा, अब हमको क्या करना है, सी की बात करनी है। भाई सी कितना गिवन है, तो सी दिया है x,6, तो ये हो गया x,6, तो ये हमने सी लिख दिया, है ना। अब हम बात करते हैं भाई डी, डी कितना गिवन है, तो जो डी है आपका, है ना, जो डी है आपका वो गिवन है दैट इज 3,5, तो यहाँ पे आप लिख दो 3,5, तो ये हो गया हमारा डी। और ओके ना, ये हमारा क्या हो गया डी, यानी हमको मिल गया ए मिल गया, हमको बी मिल गया और हमको सी मिल गया और हमको क्या मिल गया, डी मिल गया। और ओके यहाँ तक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो प्रॉपर्टी हमको ध्यान में रखनी होगी। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है आपका कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये जो डायगोनल हो गया है ना, ये हो गया आपका, और ये जो है ना, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एसी का जो मिड पॉइंट है और जो बीडी का मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिड पॉइंट है आपका, है ना, यानी मिड पॉइंट ऑफ एसी, है ना, इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी। तो इस बात का अपने यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ एसी जो है वो क्या है आपका, मिड पॉइंट ऑफ बीडी के बराबर है। इस बात का आपने क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। यानी ये ए है आपका, ये बी है, सॉरी, एसी का मिड पॉइंट, फिर से एसी का मिड पॉइंट और बीडी का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा, बराबर होगा। और आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू क्या होता है, तो y1 प्लस y2/2। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया बात कि भाई अब हम थोड़ा इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हमने क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ एसी और मिड पॉइंट ऑफ बीडी, दोनों का जो मिड पॉइंट है वो हमने क्या कर देना है, बराबर कर देना। और ये बात हमने कहाँ से निकाली, तो ये जो पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है वहां से हमने ये बात कंक्लूड की। चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं किसका, एसी का। तो एसी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो एसी का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे आप, देखो, तो एसी का जो पॉइंट दिया था, यानी ए का जो पॉइंट है वो कितना 1 है, और यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना x है, और ये कितना आपका 6 है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये 1 प्लस 6, 1 प्लस x/2, तो ये हो गया 1 प्लस x/2, हमने निकाल लिया मिड पॉइंट। अच्छा, फिर इसका ये 2 है ना, ये क्या आपका 2 है और ये क्या आपका 6 है, तो 2 6 कितना हो गया 8 हो गया। यानी यहाँ पे लिख के दिखाते आपको 2 प्लस 6 बाई क्या 2, ये हमने निकाल लिया मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट निकाला हमने, एसी का निकाला। अच्छा, अब हमको किसका मिड पॉइंट निकालना है, अब हमको निकालना है बीडी का। चलिए, बीडी का भी निकाला जाए। तो बीडी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 3 है और यहाँ पे कितना है 4 है, तो ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 4/2 निकल गया, एक का मिड पॉइंट निकल गया। फिर ये हमारे पास क्या है, y है, और ये हमारे पास कितना है 5 है, तो यह हो गया हमारे पास y प्लस 5/2 का क्या होगा, मिड पॉइंट निकाल दिया हमने, दोनों का मिड पॉइंट निकाल दिया। ऑल ओके ना। अच्छा, जब हमने मिड पॉइंट निकाल दिया तो अब हमने क्या कर देना, दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी कह रहा है ना, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
और ओके, अब क्या करो, आप सिंपल बराबर कर दो। हाँ, कैसे बराबर करोगे, तो इसका वाला x वाला पोर्शन इसका वाला x वाले पोर्शन के साथ बराबर होगा, यानी कितना हमारे पास x प्लस 1/2 है, और इधर हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 7/2। तो ये हमारे 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको x मिल गया, x को कितना मिल गया, 6 मिल गया। सिमिलरली आप इसका वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर कर दो, तो ये कितना हमारे पास है, तो ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है कितना है, ये वाला हमारे पास है y प्लस 5/2 है, और इधर हमारे पास कितना है 8/2 है, इधर हमारे पास है 8/2। तो ये 2 अपन कट गया, तो यहाँ से आप y भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो y आपको कितना निकल गया 3। तो यहाँ से हमने x कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ से हमने क्या कर लिया, y कैलकुलेट कर लिया, यानी आपका जो रिजल्ट मिला वो कितना मिल गया, 6,3, मतलब 6 और 3 मिल गया, नॉट 6,3, 6 और 3 मिल गया। ऑल ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। चलिए, ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि आपका एक सर्कल गिवन है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, और ए बी इसका डायमीटर है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए बी इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ऑल ओके ना। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि भाई सेंटर दिया हुआ है, यानी ये जो सर्कल है ना इसका सेंटर गिवन है, यानी 2,-3 इसका जो सेंटर है वो गिवन है। ऑल ओके, और यहाँ पे बोल रहा है कि बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, यानी बी का कोऑर्डिनेट है 1,4, यानी बी का कोऑर्डिनेट गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ए का कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, अभी देखो, तो आपको पता है ऑलरेडी कि जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है ना, जो सेंटर होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। और किसका मिड पॉइंट होता है, आपका डायमीटर का, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। यानी ये जो है आपका, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, यानी ये आपका हो गया x और ये हो गया आपका y। ठीक है, इसको आप मानो x1 है ना, इसको आप मानो y1, और ये हो गया आपका, मान लो इसको x2 मान लो, और इसको आप क्या करो y2 मान लो। ऑल ओके ना। अच्छा, मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2/2 होता है ना। अच्छा, x तो गिवन है, यानी कितना है 2 है, x1 नहीं दिया तो x1 को x1 रख दो आप यहाँ पे। अच्छा, x2 तो गिवन है ना, कितना है आपका 1 है, तो 1 रख दो यहाँ पे, बाई में 2 कर दो, तो यहाँ से क्रॉस करोगे तो 4 इक्वल टू क्या निकल गया, x1 प्लस 1, तो यहाँ से हमको x1 मिल गया, x1 हमको कितना मिल गया 3। और ओके ना, यानी ये जो आपका एक निकल गया, कितना निकल गया 3 निकल गया। अच्छा, अब क्या करोगे आप y निकालोगे, तो y कैसे निकालोगे, तो सेम कॉन्सेप्ट से है ना, तो कैसे y निकालोगे आप यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। तो y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई क्या होता है 2 होता है ना। y कितना आपका, ये देखो y है ना -3, तो ये हो गया, आप यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, ये तो हो गया -3। अच्छा, y1 तो y1 है ना, तो y1 को y1 रख दो आप। y2 कितना आपका 4 है, तो ये हो गया 4 आपका, क्रॉस करो यहाँ पे 2, तो जब क्रॉस करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से जब इसको आप क्रॉस करोगे तो कितना मिल जाएगा, एक अपन एक ले लो, अब बटा में एक ले लो, और सब सॉल्व कर दो इसको, तो यहाँ मिल जाएगा -6 इक्वल टू y1 प्लस क्या चाहिए 4। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा। ठीक है, और y1 कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको ऊपर हम लिख के दिखाते हैं, ये देखो y1 कितना मिल जाएगा, ये -4 है, इधर आएगा तो +4, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, यानी -6 और -4 कितना हो जाएगा -10। तो यानी आपका जो कोऑर्डिनेट निकल गया, यानी ए का जो कोऑर्डिनेट निकल गया, कितना निकल गया 3, -10। आधी बात समझ, 3, -10, ये क्या निकल गया आपका कोऑर्डिनेट निकल गया, और किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, ए का। फिर से क्वेश्चन को हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि क्वेश्चन क्या था, कि आपके पास एक सर्कल गिवन था, है ना, आपके पास क्या था, एक सर्कल गिवन था, और ये इसका डायमीटर था, ए भी क्या था, इसका डायमीटर था, और सेंटर गिवन था ऑलरेडी। तो सेंटर जो होता है वो ऑलरेडी क्या चीज होता है, मिड पॉइंट होता है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करा, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने ए का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, और ए का कोऑर्डिनेट हमने कितना निकाला, तो 3, -10 हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए, ये तो हो गई बात हमारी क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ए और बी पॉइंट है, यानी एक तरह से आपके पास लाइन गिवन है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारे पास बी। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास गिवन है 2, -3, ए दिया हमारे पास 2, -3, और जो बी हमारे पास है ना, और आई थिंक हमको दिया लग रहा है यहाँ पे कि जो है ना, ये आपका हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, ए जो है आपका वो अलग दिया हुआ है ना, यहाँ जो ए है आपका वो अलग है, और 8 नंबर का जो ए है वो -2, दिया है। तो यहाँ से हमने सुधार लेते हम लोग, यहाँ पे ए जो हमारे पास है -2 और -2 दिया हुआ है, और जो बी है आपका वो दिया है 2, -4। ऑल ओके ना। तो यहाँ से हमने थोड़ा फॉल्ट कर दिया था, हमने क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया था। ठीक है, तो ए हमारे पास गिवन है -2, और जो बी गिवन है हमारे पास है 2, -4। ऑल ओके ना। अच्छा, यहाँ पे रेशियो गिवन है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है AP इक्वल टू 3/7 AB दिया हुआ है, ये आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले क्या करा जाए, क्रॉस कर लिया जाए, यानी कहीं ना कहीं बीच में बी पी एक पॉइंट है आपका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं, 7AP इक्वल टू क्या निकल गया, 3AB निकल गया। ऑल ओके ना। अच्छा, समझिएगा ध्यान से,
हमको पता है कि ए बी कब मिलेगा हमको, जब हम लोग एपी को, यानी समझिएगा ध्यान से, यानी जब हम लोग एपी को और पीबी को जोड़ेंगे तब ना हमको पूरा एबी मिलेगा। यानी एबी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस पीबी लिख सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पे। अच्छा अभी देखो आप, तो ये क्या निकल गया, 7 एपी निकल गया, क्या 7 एपी निकल गया। अच्छा इधर क्या हो गया आपके पास, गुना करो आप इसको, तो हो गया 3 एपी प्लस 3 पीबी निकल गया। अच्छा अब क्या करो, एपी को एक तरफ कर लो, तो यानी 7 एपी में से 3 एपी घटाओगे, अब क्या मिल जाएगा, 4 एपी मिल जाएगा। यानी 4 एपी इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 3 पीबी मिल गया क्या, है कि नहीं। 4 एपी इक्वल टू कितना मिल गया, 3 पीबी मिल गया। तो यहाँ से जो हमको है पीए और पीबी का रेशियो मिल जाएगा। तो हमको पीए और पीबी का जो रेशियो है वो कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा। देखो आप क्या करो, इस पीए को आप, ये जो पीए है ना, इसको आप जो है यही रहने दो, ठीक है। और ये जो आपका है ना, ये वाला जो पोर्शन है आपका, यानी कौन सा पोर्शन है, पीबी को, इसको आप इधर ला दो। यानी पी अपॉन क्या हो गया, यहाँ पर हम साइड में लिखते हैं पी अपॉन पीबी, ये कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 3/4, है ना। यानी ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया 3 और ये आपको मिल गया 4, ठीक है। यानी हमको M1 और M2 मिल जाएगा। और जब हमको M1 और M2 मिल गया तो हम लोग इजीली तरीके से सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, ये जो 4 था ना, 4 को हमने उधर कर दिया, यानी 3/4 कर दिया, और जो पीबी जो था इसको हमने इधर ला दिया, है ना, और इसको हमने हटा दिया। तो ये आपका AP/PB जो निकल गया, यानी AP/PB का जो रेशियो निकल गया वो कितना निकल गया, 3/4 निकल गया। जब हमारे पास रेशियो गिवन है, जब हमारे पास ये x1 है, y1 है, x2 है और y2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके जो p का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपने खुद से ट्राई करना है। चलिए ये तो होगी बात क्वेश्चन नंबर 8 की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आपके पास एक लाइन गिवन है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए बी, एक क्या हो गया, लाइन हो गया, है ना। ए बी हमारे पास क्या हो गया, एक लाइन हो गया। अच्छा फिर आपने क्या करना है, इसको, इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ए का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, ये आपके -2 और 2 है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है आपके पास, -2 और 2 है। और ओके, जो बी है आपका, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आपके पास, 2,8 है। ए का कोऑर्डिनेट गिवन हो गया और हमको क्या मिल गया, बी का कोऑर्डिनेट मिल गया। और ओके ना, हमको ए मिल गया और हमको क्या मिल गया, बी मिल गया, ठीक है। अच्छा हमको करना क्या है कि भाई इसको जो है, ये पूरा जो लाइन है ना, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करा जाए, सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल दिया जाए। मिड पॉइंट आपको पता है कि भाई मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो ये क्या आपका x1 है, ये आपका y1 है ना, ये क्या है आपका, ये x2 है और ये क्या आपका y2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और मिड पॉइंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ऑलरेडी बता रखा हमने कि भाई x1 प्लस x2/2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये p का आपने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करना है। फिर आपने जो है इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, यानी किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, आपको p की जो वैल्यू है वो आपको निकाल लेनी है। ऑल ओके ना। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर देखो आप ध्यान से, फिर ये p का, ये जो p मिला और b मिला, इसका भी आपको मिड पॉइंट निकालना होगा। फिर आपको क्या करना है, a का और p का, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट आप निकालोगे जब, सबसे पहले क्या करोगे आप, a और b से p निकालोगे, और इसको मान लो q मान लो, इसको क्या कर लो r मान लो आप इसको, ठीक है। उसको क्या करोगे, p का यूज करके और b का यूज करके आप q का मिड पॉइंट निकालो, मतलब pb में आप q का मिड पॉइंट निकालोगे। फिर आप जो है ये जो p है आपका और ये जो a है, इससे के थ्रू जो है आप r मिड पॉइंट निकालोगे। आ रही बात समझ में। तो जब इस प्रकार आप जब कर लोगे तो आपको 4 जो है ना पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है क्या कि आपके पास एक रोम्बस है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रोम्बस हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास डी हो गया, है ना। हमने यहाँ पे एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। रोम्बस तो हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे एबीसीडी वर्टेक्स गिवन है ना। यहाँ पे ए आपका गिवन है, ए कितना गिवन है, तो ए है आपका 3,0। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए लिख दिया, ए हमारे पास कितना हो गया 3,0। फिर हमने क्या करा, बी लिखा, बी गिवन है तो भाई बी लिख दो आप यहाँ पे 4 यानी 4,-5, ये हो गया हमारा बी, ये क्या हो गया हमारा बी। सी भी गिवन है, सी कितना आपके पास -1,4, ठीक है। और डी आपका, डी भी गिवन है, दैट इज -2,
कॉमा -1, ठीक है। अच्छा, कह रहा है क्या कि एरिया ऑफ रोम्बस आपको निकालना है। तो आपको पता है कि भाई एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है ना, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस? तो डायगोनल का प्रोडक्ट बाई 2 होता है, यानी d1 इंटू d2 बाई 2 होता है, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है? d1 इंटू d2 बाई क्या होता है? 2 होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी एसी का आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फिर आपने क्या करना है, बीडी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिस्टेंस कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है डिस्टेंस फार्मूला। तो आप डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू आप एसी और बीडी कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको पता है कि भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या चीज आपका y2 है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले आप क्या करना, एसी कैलकुलेट करना, फिर आप बीडी कैलकुलेट करना, दोनों गुना करके बटा में क्या कर देना, दो कर देना। तो यहाँ से अब क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। किसका एरिया मिल जाएगा आपको? रोम्बस का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, एक काम करते हैं, हमको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है क्या कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 जो है अच्छे तरीके से आपको नहीं समझाया। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था हमारा कि भाई आपके पास एक लाइन दिया था ना, हमारे पास एक क्या था, एक लाइन गिवन था, ये ए था, दूसरा क्या था हमारे पास, बी था। तो ए जो था ना आपका, ए जो था आपका ये कितना था, -2,2 था। और जो बी था हमारे पास वो कितना था, 2,8 था। तो हमने क्वेश्चन बोल रहा था क्या कि आपने जो है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना, मिड पॉइंट निकाल देना पी। अब मिड पॉइंट कैसे निकालोगे आप? तो पता है आपको कि भाई इन दोनों को जोड़ोगे, यानी -2 को और 2 को जोड़ोगे, है ना। हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको। -2 + 2/2 करोगे ना। अच्छा, फिर क्या करोगे आप x के लिए, फिर ये 2 और 8 करोगे, यानी 2 + 8/2। तो यहाँ से कितना निकल गया, 0 मिल गया, और ये कितना मिल गया आपको, 5 मिल गया, है ना। तो ये आपने p का निकाल दिया। p का कितना निकाल दिया आपने, 0,5। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, p का कैलकुलेट कर लिया। p का जो कोऑर्डिनेट हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 0,5। ऑल ओके ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस p का और b का यूज करके P, आप ऐसे समझो कि P और B का अपने मीट पॉइंट निकाल देना है। और मान लेते हैं कि इसका जो मीट पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, Q आएगा, है ना। इसका जो मीट पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, Q। अब क्या करो, आप Q का मीट पॉइंट निकाल दो। कैसे निकालो, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। x1 + x2/2 और y1 + y2/2। चलो इसको भी हम करके दिखाते हैं आपको। ये देखो 0 है और ये क्या है, 2 है। तो ऐड करोगे तो 0 + 2/2 हो गया, है ना। अच्छा, फिर क्या आपका ये 5 है और ये क्या है, 8 है, यानी 5, ठीक है। ये हो गया 5 प्लस क्या हो गया, 2, ठीक है। बाई में कितना, ये 5 है और ये 8 है ना आपका, ये 8 हो जाएगा आपका, 8 होगा। 5 + 8 बाई में कितना, 2, यानी ये कितना निकल गया, 1,13/2 निकल गया, ठीक है। ये 1, क्या निकल गया, 13/2 निकल गया, यानी ये निकल गया आपका क्यू का 1,13/2। और लोग है ना, ये 3 है आपका, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात। देखिए 8 है आपका, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये जो है आपका 8 है। तो सिंपल सा हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करना है और हमको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये आपका 8 है। चलिए, ये तो होगी 2। अब हमको इन दोनों का यूज करें, एक तरह से ए और पी का यूज करना है, यानी ए और पी का मिड पॉइंट हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वो आर होगा। अब हमको क्या करना है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सा वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए, अप्लाई करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेम प्रोसीजर करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये -2 है और यहाँ पे क्या है आपका 0 है। तो -2 + 0 बाई में क्या हो गया, 2 हो गया। फिर कॉमा, ये 2 है और ये 5 है, यानी 2 प्लस क्या हो गया, 5 बाई में क्या हो गया आपका, 2 + 5 बाई में कितना हो गया, 2 हो गया। यानी यहाँ से भी आपको मिल गया, कितना मिल गया आपको, यहाँ से मिल गया, ये हो गया -1 और इधर हो गया 7/2। तो यानी ये भी आपको निकल गया, -1 निकल गया और आपको मिल गया 7/2। तो इस प्रकार से जो है हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये एक पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये क्या है, चौथा। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, 4 पॉइंट्स में उसको 4 पार्ट्स में हमने एक तरह से क्या किया, डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा 7.2, हमने 10th क्लास का जो 7.2 एक्सरसाइज था उसके हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 2 डेरिवेशन करेंगे, यानी अगले क्लास में हम लोग एक मिड पॉइंट का डेरिवेशन करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग जो एक सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट समझेंगे और सेंट्रोइड का जो डेरिवेशन है हम लोग वो करेंगे, ठीक है। उसका हम लोग ट्रायंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग समझेंगे।